नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं आईएचएम रांची और हम बात करेंगे संतुलित आहार की प्रासंगिकता के बारे में। हमारी संस्कृति में खाने का एक बहुत ही अहम स्थान है। जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली और पानी बदलता है, उसी प्रकार भोजन में भी बदलाव आता है। और जिस तरह हम खाने के शौकीन हैं, ऐसे में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि हम जो भी खाएं सही खाएं। खासकर आजकल के समय में जहाँ पे जंक फूड का खपत इतना बढ़ गया है और कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हमें सुनने को मिल रही है, जैसे कि मोटापा हो गया या फिर डायबिटीज़। ऐसे में यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे लिए संतुलित आहार क्या हो सकता है। जो 3 समय का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारे प्लेट में होने चाहिए। खासकर अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसका सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही विस्तार से बातचीत करेंगे यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से। तो चलिए हमारे साथ। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं और ये हमारे समग्र विकास के लिए क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक people need to do like balanced diet for everyday life, like minerals, like we need fibers. We drink every day a quantity of good water for our health and growth. That's why we need everything for like equality. Like people is just using oil, lots of oil for daily life, like lots of spices for daily life for using. But the opinion of these things, like healthy life, we will use the something for minerals and waters daily life for the growth of our bodies. Balanced diet is very necessary nowadays, and it also helps to provide our energy to immunity boost, and also helps in mental stability. And nowadays people they forget about our diet to most of the peoples are like to eat junk food. बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हमें प्रॉपर प्रोपोर्शंस में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे चीज़ मिलते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी रांची के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखते हैं। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन का हमारा एक सब्जेक्ट भी है जिस पे हम बहुत ध्यान देते हैं और उसमें हम सारे तरीक़ों के बारे में जानते हैं कैसे हम न्यूट्रिशन को अपने डाइट में ऐड कर सकें। जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कुछ कदम उठा सकते हैं ये संतुलित आहार को मेंटेन करने में? Ma'am, the professionals or the students that used to go to the institutes or any business or organization, so there are many tips that help to maintain the balanced diet of them. Some of the tips that I would like to share with you all, that is any person should drink plenty of water so that their body remains hydrated, and they should consume a lot of foods, like fruits that are based on nutrition, that gives nutrition to them, like fruits, salads and green vegetables. And I suppose that they should pack their lunch from their home, healthy lunch, so that they would not feel sick, and they would also consume healthy snacks that are fruitful for their body. And that's all, ma'am. तो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए और हमेशा फ्रूट्स कंज्यूम करते रहना चाहिए। हम लोग अच्छे पोर्शन में फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे और हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, तो आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, आप जल्दी सिक नहीं होंगे, एंड यू विल वर्क प्रॉपरली इन कपल ऑफ आवर्स। और हमेशा हमें वर्कआउट करते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग सो दैट एवरीवन कैन बी फिट, सो दैट यू कैन वर्क in a couple of hours. And students' mental peace is very important in hydration and balanced diet. So you should always keep yourself hydrated, eating up healthy fruits, and इसके साथ साथ आप हमेशा अच्छे
खान पान का ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमेशा दाल चावल और सब्जी खाएं. एक्सेप्ट ईटिंग अ जंक फूड, यू शुड ऑलवेज कंज्यूम healthy fruits and vegetables so that you can be healthy and focus on your career. A balanced diet is very essential for students and working professional peoples, because in daily life in professional life we have to work for 8 to 10 hours. That's why we need a balanced diet. That is very essential for us. And in student professional, if we take example of our hostel, we get a nutritious diet that help us to gain the energy and work for 8 hours and do the practical for 8 hours in college. That's why I think the balanced diet is necessary for the students and the working professionals. संतुलित आहार बनाने के लिए खाने का सही मात्रा में होना और एक अच्छा मील फ्रीक्वेंसी होना कितना ज़रूरी है? देख सकते हैं कि मतलब हम लोग सब बैलेंस डाइट करने के लिए हम लोग बॉडी के लिए हम लोग को मतलब उसमें सब कुछ चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ, फाइबर वगैरह सब कुछ हम लोग को चाहिए. तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर मतलब ब्रेकफास्ट होना चाहिए. ब्रेकफास्ट में हम लोग सब कुछ ले सकते हैं, जैसे कि सैलड में ले सकते हैं, खीरा हो रहा, बीटरूट, गाजर, उसमें ऑनियन से भी डाल सकते हैं, और छिलका रोटी, सब्जी, दाल, मतलब सब प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. सब खाना में सब में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब होना चाहिए. सब लेंगे तो हम लोग का पूरा मतलब बैलेंस फिट रहेगा. मील फ्रीक्वेंसी, बैलेंस डाइट करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, हमें हेल्थ इशू से सेव करता है, जैसे हार्ट अटैक हो गए और भी शुगर जैसे ऐसे रोगों से हमें बचाता है. इसके अलावा अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो हम अपने शरीर के वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है हमें मॉर्निंग में 8 o'clock तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, जिसमें हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स, जूसेस एंड एक्सेट्रा, which always prevent our overeating. एंड ऑल्सो जब हम लंच करते हैं तो वो हमारा वर्किंग आवर्स होता है. वर्किंग आवर्स में हमें मिनिमल लंच करना चाहिए, हैवी लंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम में. और इन डिनर ऑलवेज टेक लेस मील विच इंक्लूड्स, वो हमें डाइजेशन में हेल्प करेगा. ओवर ईटिंग करने से हमें डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम फ्रेशन अप नहीं हो पाएंगे, हमें फ्रेशनेस फील नहीं हो पाएगा, विच इज़ नेसेसरी. एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट मनी टू. इफ़ हम बैलेंस डाइट मेंटेन करते हैं अपने लाइफ में तो लाइक मनी हमें बचाएगा, हम मनी बचाएंगे. जैसे हम उतना ही मील अपने लिए लेंगे जितना हमें ज़रूरी होगा, हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे. एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स आवर शुगर लेवल, आवर ब्लड प्रेशर्स, आवर हेल्थ, एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच शुड बी कीप इन माइंड. क्या आप हमारे साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करोगे जिसमें लोकल झारखंड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो? हाँ, मैं बताऊंगा छिलका रोटी के बारे में, जो कि यहाँ के रूरल एरियाज़ में लोग लाइट ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ करते हैं. छिलका रोटी जो कि चावल को पीस के बनाते हैं और ये दाल की चटनी के साथ सर्व करते हैं, जो कि ये भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है. और यहाँ के लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में छिलका रोटी ही खाते हैं. मरवा जो कि झारखंड का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खान है, जो कि हम लोग का अगर शुगर हो या कोई भी ऐसा बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. और ये बहुत आसान तरीका है, सिर्फ 5 मिनट में ही ये आप बना सकते हैं. इसमें एक पतीला में आप मरवा का आटा, उसमें नमक अनुसार, स्वाद अनुसार नमक ले और फिर उसमें उसका घोल बना के फिर तवा गरम करके उसमें घोल को डालें और ढक के 2-3 मिनट तक पका लें. फिर ढक्कन हटा के उसको पलट के वो बन के रेडी हो जाएगा. इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं. झारखंड में इसको चाय के साथ भी खाया जाता है. आज आपको संदना बॉडी या फिर बैम्बू शूट्स जिसको बोला जाता है उसके बारे में बताऊंगी. ये हमारा बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देने में हेल्प करता है, जैसे कि हार्ट कंट्रोल,
वेट लॉस एक्सेट्रा। एंड इसे हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशन देता है, जैसे कि फाइबर, कॉपर इत्यादि। संतुलित आहार को बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन कितना महत्वपूर्ण है और यह हमारे समग्र विकास को कैसे प्रभावित करता है? So, greeting of the day. I Shailesh Rai, second year student of ISM Ranchi. So, I will tell what is the importance of the hydration in the balanced diet, and as well I will also tell how it is the effect to our body. First, balanced diet, as everybody know, through which we get a lot of micronutrients for the development of our body. So that is balanced diet. And for the absorption and the digestion of the micronutrients in our body, so we have to drink a lot of water, and water is the natural things which is the one of the best example for the hydration. And it is also prevent our immunity system from the disease, different type of disease, and as well as it help us to brighten our face, as well as it also help us to prevent from the a lot of acne and marks on our faces. And it make a water content in our body, so our body also look very good. तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पानी। दिन में एक इंसान को 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी हम लोगों के बॉडी सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, फ्लशेस आउट ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन ग्लो होता है इससे, और टिश्यूज़, सेल्स ये बढ़ाते हैं बॉडी में और ज़्यादा। तो दिन में पानी पीना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत कम पिया जाता है टाइम के वजह से। लेकिन मुझे लगता है सबको टाइम निकाल के पानी पीना चाहिए, और इतना ही। और ये हम लोगों के बॉडी के हाइड्रेट, पूरे दिन हाइड्रेट रखते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं हम लोगों के काम करने के लिए। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेल्थ। Hydration means the intake of water which we take in our body, the glow which we get from the water. We have a 75% of water in our body, and it also gives us energy level to grow and also give a glow in our face. It keeps us always growing and motivated. If we drink more water, it is very good for our health also, and and also for our facial expressions, and for our growth of the body and the shine which we have on our face.
हमने संतुलित आहार के बारे में बहुत कुछ जाना। कौन से ऐसे भोजन हैं जिसमें वे सभी खाद्य पदार्थ मौजूद है जिसका सेवन करके हम अपना एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। अब चलिए यहाँ के फैकल्टीज से हम और डिटेल में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये आतिथ्य सत्कार में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, वो लोग बैलेंस डाइट के जागरूकता फैलाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। आज की डेट में तारीख में आप देखिएगा, लोग जाते हैं बाहर, खाना खाने के आदी हो गए हैं, घरों में खाना बनना कम सा होता जा रहा है और हमारे जीवन शैली में खान पान के तरीक़ों में बहुत बदलाव भी आया है और बहुत बिगड़ सा गया है। पहले जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक खाना था वो बहुत बैलेंस डाइट था, हर चीज़ उसमें न्यूट्रिशन, पोषण, आहार पूरा बराबर रहता था। लेकिन अब ये जितना जंक फूड आ गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है हमारे खान पान का, तो हम लोग अगर सही खाना सर्व करें, जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको बताएं कि क्या सही है खाने में, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बचना चाहिए, तो हम लोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। केवल पैसे कमाने के हिसाब से अगर होटल इंडस्ट्री सोच रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में भी उस चीज़ से परेशानियां बढ़ रही हैं। आप देखोगे जैसे डायबिटीज लोग हैं, लेकिन उनको कई बार पता नहीं होता है क्या उचित है खाने में, क्या नहीं है। जैसे हम हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स को पता होता है, शेफ्स को पता होता है कौन से फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो हम लोग अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि आप खाने में इस चीज़ को ऑर्डर ना करें, ये चीज़ ना खाएं, आपके लिए उचित नहीं है। कुछ खानों से बीपी बढ़ता है, कुछ खाने से एलर्जिक होते हैं लोग। तो इस तरह से हम लोग जागरूकता फैलाने में डाइटिशियन से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लोग हम तक आते हैं, हर कोई डाइटिशियन के पास नहीं जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले है जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि खाने में सुधार आ सके और हमारा जीवन शैली को हम लोग और ठीक ढंग से जी सकें। न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अपने आप में बहुत म्यूचुअली रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें मैं फोकस करना चाहूँगा बैलेंस डाइट को लेके पोर्शन कंट्रोल के ऊपर में। हम लोग पोर्शन पे अगर ध्यान दें, इट इज़ ऑलवेज सेड इफ़ यू ईट राइट इट विल एक्ट लाइक अ मेडिसिन टू यू, है ना। दवाई की जगह अगर आप सही खाना खाएं तो आप कभी बीमार शायद कम पड़े या बहुत कम बीमार पड़े। दूसरा मेरा फोकस रहेगा इसके ऊपर माइंडफुल ईटिंग के ऊपर में। आज का डेट जो हम लोग हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सब लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत कुछ खा लेते हैं, या स्ट्रेस्ड हम होते हैं तो ऐसा होता है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा माइंड मतलब वी ईट फ्रॉम आवर स्टमक। सो मेरा सजेशन, या हम लोग ये बात को कहते हैं कि आप माइंडफुल ईटिंग कीजिए। आप जो खा रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं, योर स्टमक शुड नो। देन द टाइमिंग ऑफ द मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा खाना कब खा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बेड पे जाने से पहले बिल्कुल खाना खाते हैं। आज की डेट में जो जेन जी है या फिर जेन वाई है, हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो आज के जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं, वो लोग काफ़ी लेट नाइट तक सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं और रात में भी स्नैकिंग कर रहे हैं, मिडनाइट स्नैकिंग हो रही है। सो व्हाट हैपनिंग, हो क्या रहा है कि आपका जो स्टमक है वो ऑल द टाइम फिलअप रहता है और एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस चलता है मेटाबॉलिज्म का, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट होने लगती है आपकी थ्रू आउट द डे मील को डाइजेस्ट करने के लिहाज से। बॉडी कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं कर पाती है, जो लीड करता है ओबेसिटी को। ओबेसिटी से फिर दुनिया भर की बीमारियां आती हैं, हाइपरटेंशन है, शुगर है। इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक बात निकल के आती है कि सारी चीज़ों का जड़ अगर छुपा हुआ है तो हमारे पौष्टिक खाने में छुपा हुआ है। Basically, this nutrition and balanced diet is not apart from the food production what we teach here. It is a part of the food production. Whenever we are working in the kitchen, we need to think about cooking. So the cooking is every time associated with the nutrition and balanced diet. So whenever the students are learning here, they are taught about the importances of the nutrients, what are macronutrients, what are micronutrients, what are the importances, what are the significances, what are the functions of these macro and micronutrients. Even we define cooking as a process of chemical reactions, technical skills, decision making, the application of the heat, the withdrawal of the heat, where we need to keep the nutrients in fact, that if some vegetables or some meat contains a macro or micronutrient,
that should go in the plate when it is served to the guest. We need to keep the color combination of the ingredients. If something is green like spinach or green peas, so the nutrients present, the micronutrients present in that vegetable should be served. It should not be leached during the production or the preparation of the dishes. जहाँ तक बात है झारखंड के खाद्य पदार्थों की, उनका क्या न्यूट्रिशनल रोल है हमारे रोज के खान पान में, तो वो दूसरे राज्यों से कतई अधिक है। झारखंड का मतलब ये है कि जंगल का प्रदेश, तो इन जंगलों में एक से एक चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि हमें चाहिए कि उन चीज़ों को बाहर निकालें और वो चीज़ें आम आदमी तक पहुँचे और बाहर के राज्यों तक भी इस चीज़ें की जानकारी हो लोगों को कि जो हमारे जंगलों में मिलते हैं उसके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ के लोकल मशरूम आजकल बहुत ट्रेंड में है, कुकड़ी हो गया या और भी मशरूम है, वो बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस मशरूम का और वो बहुत सीजनल होते हैं, तो उनका भले ही लाइफ स्पैन बहुत कम है लेकिन उनका जो गुणवत्ता है वो दूसरे मशरूमों से बहुत अधिक है। झारखंड की बात हो और मड़ुए की बात न हो तो ये अधूरा ही रह जाएगा। सो झारखंड जाना जाता है मड़ुए के लिए और यहाँ का ये स्टेपल क्रॉप है और IHM रांची प्रतिबद्ध है कि जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों के पास, एक गलत आइडिया है कि मड़ुआ गरीबों का खाना है, तो IHM रांची उसको इतना प्रमोट कर रहा है कि अब वो इट्स गोइंग टू द प्लेट ऑफ अमीर ऑल्सो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया कि आधे घंटे के अंदर में 150 प्रोडक्ट हम लोगों ने मड़ुआ का बनाया। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इसके अलावा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रोज ही कुछ ना कुछ फॉर्म में बच्चों को मड़ुआ का प्रोडक्ट दिया जाए, इन द फॉर्म ऑफ लड्डू और इन द फॉर्म ऑफ स्नैक्स। उसके हम लोग कुकीज़ बनाते हैं, उसके हम लोग निमकी बनाते हैं, मैंने तो ट्राई किया उसके समोसे और पूरी और डोसा भी बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मड़ुआ एक मतलब मिरेकल है, वो अपने आप में उसका न्यूट्रिशन बहुत ही अलग है मैदा और आटे से। यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से हमने संतुलित आहार की प्रासंगिकता के बारे में काफ़ी कुछ जाना, कैसे ये हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ और हमारे बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शन में मदद करते हैं। विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ हो गए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब को शामिल करके संतुलित आहार हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में भी काम करता है। जब हम अपनी प्राथमिकता संतुलित आहार को देते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शरीर को वे सभी पोषक तत्व मिले। आखिर में वो कहते हैं ना कि खाना एक जिम्मेदारी है लेकिन समझदारी के साथ खाना एक कला है। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार। चाहूंगी तो तुमसे क्या करूं, किसी ज़बान